नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है। रक्त की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, रक्त की कमी के क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हम उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो इस पाठ से हमें बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अभी हम। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। सूक्ष्मदर्शी समझते हो ना बच्चों? माइक्रोस्कोप, जिसमें छोटी से छोटी चीज को भी आसानी से देखा जा सकता है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा क्या है बच्चों? जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा। बच्चों, क्या है भानुमति का पिटारा? ये एक लोकोक्ति है। भानुमति नाम की कोई लड़की या कोई महिला रही होंगी जिसके पास एक टोकरी या पिटारा था, जिसमें वो कुछ भी सामान जो मिलता था सारा उसी में डाल के रख देती थी। यानी ऐसी चीज जिसमें तरह तरह का सामान मिले, हर तरह का, बहुत सारी तरह का सामान हो, उसको हम भानुमति का पिटारा कहते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। बालूशाही देखी होगी बच्चों आपने, खाने की जो होती है। तो जो लाल रक्त कण है, देखो यहाँ तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, वो बालूशाही जैसे ही आकार के हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त
लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। साफ सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। लौह तत्व से समझते हो बच्चों? आयरन कहते हैं ना कि आयरन की कमी हो गई है, खून में आयरन भी होता है, लौह तत्व से हिंदी में कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। बच्चों, दीदी ने बताया है ना कि सिर्फ पौष्टिक आहार नहीं लेने से ही एनीमिया नहीं होता, बल्कि कई बार पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। आप लोगों को भी कई बार स्कूल में गोली खिलाई जाती है एल्बेंडाजोल वाली, वो पेट के कीड़ों के लिए ही होती है बच्चों। तो कैसे हो जाते हैं पेट के कीड़े? दीदी बता रही हैं कि एक तो जब हम दूषित जल पीते हैं, साफ पानी नहीं होता है, या फिर साफ खाना नहीं होता, तो उसके साथ कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा एक और तरह के कीड़े होते हैं बच्चों जो जमीन में रहते हैं। अगर आप नंगे पांव घूमते हो तो वो कीड़े कई बार आपके पैरों के जो रोम छिद्र होते हैं या पैरों के माध्यम से आपके शरीर में घुस जाते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है बच्चों कि नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, और जहाँ तक हो सके खुले में कहीं शौच के लिए भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था रक्त में सफेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना।
सफेद कण वीर सिपाही क्यों है बच्चों? हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें मुख्य हाथ सफेद कणों का ही होता है। किसी भी प्रकार के जीवाणु, जो रोगाणु जो हैं हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं, हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, तो ये जो सफेद कण हैं बच्चों, यही इन रोगाणुओं या जीवाणुओं का मुकाबला करते हैं। इसीलिए इनको वीर सिपाही कहा गया है। जहां तक हो सकता है, जब तक उनका वश चलता है, वो हमारे शरीर में किसी भी रोग को नहीं आने देते। हाँ, अगर कोई ज्यादा ही शक्तिशाली जीवाणु या रोगाणु हो तो फिर बेचारों को हार माननी पड़ती है और वो रोग हमें हो जाता है। बिंबाणु जो हैं या प्लेटलेट जिन्हें कहते हैं बच्चों, उसका काम है रक्त को जमाना। कैसे? रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास जाने के समय में चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जो बोलते हैं ना बच्चों, 1 बोतल खून चढ़ी है, 2 बोतल खून, वो जो बोतल है वो 300 ml की ही होती है, उससे बड़ी नहीं होती। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए कहा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। पाठ को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो खून है उसमें कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। हमारे खून का रंग जो लाल है वो किस वजह से दिखाई देता है, लाल और सफेद कणों का हमारे शरीर में क्या काम है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है और उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, या किसी वजह से चोट लग जाए तो खून को बहने से कैसे रोका जा सकता है। ऐसी ही कुछ बातों की जानकारी बच्चों हमने इस पाठ में ली। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें बात आई थी ना पहले बेटा, आप अपने अनुभव से भी बता सकते हो बच्चों। जब भी आपको चोट लगती है तो सभी आपको क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि जिस जगह पर चोट लगी है उसे दबा लो। अगर थोड़ी चोट है तो आप थोड़ी देर के लिए अगर उसे दबा कर रखोगे तो खून बंद हो जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा खून बह रहा है तो किसी सूती कपड़े से कसकर उस जगह को बांध दो, दबाव दे दो, तो खून बंद हो जाता है। और अगर इससे भी खून बंद ना हो
ज़्यादा खून बह रहा हो तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन पहले इस तरह से पट्टी बांध के और उसको रोकने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ताकि अगर बह भी रहा है तो कम बहे खून। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर अपने आप देख लेगा कि वो सीधे पट्टी से ठीक होगा या टांके लगेंगे या कौन सा इलाज उन्हें करना है। दूसरा प्रश्न बच्चों, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? आपको मैंने बताया था कि ये कहानी प्रचलित है कि भानुमति नाम की कोई लड़की थी जिसके पास एक पिटारा था, एक टोकरी थी जिसमें वो कहीं से भी कोई सामान मिलता था उसमें डाल लेती थी। जब लोग देखते थे तो देखते थे कि उसके उस पिटारी में बहुत सारी तरह की चीजें हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें विविध चीजें एक साथ देखने को मिलती है ना, तो हम कह देते हैं कि ये तो भानुमति का पिटारा है। जैसे मान लो आप अपने बैग में किताबें, पेन, पेंसिल, खिलौने बीच में डाल लिए, कहीं कुछ बहुत सारा सामान जब डाल के रखते हो तो हम बोल देते अरे भाई तुम्हारा बैग है कि भानुमति का पिटारा है। तो उसी तरह से खून में भी बहुत तरह के तत्व होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, इसी वजह से उसको भानुमति का पिटारा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमने इस पाठ में पढ़ा रक्त की कमी से जो रोग होता है ना बच्चों, उसे एनीमिया कहते हैं। खून की कमी जब हो जाती है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें हरे फल, हरी सब्जियां, फल और गोश्त और अन्य जो चीज़ें हैं, पौष्टिक चीज़ें हैं, वो खानी चाहिए। अगर हम ये सब खाएंगे तो हम काफ़ी हद तक पौष्टिक आहार अगर लेंगे, आयरन से युक्त जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो जल्दी ही हम एनीमिया से उबर जाएंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? हमने पढ़ा, दिव्या दीदी बताती है। क्या बताया था उन्होंने कि जब हम दूषित जल और भोजन खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में ये कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। और कई बार जब हम नंगे पांव चलते हैं तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जमीन में होते हैं, जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं, तो वो कीड़े हमारे पैरों के माध्यम से हमारी आंतों में चले जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों अपने घर में जो साफ सुथरी जगह है उसमें अगर आप नंगे पांव घूमते हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर बाहर आप लोग निकलो तो कभी भी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, हमेशा जूते पहन के रखने चाहिए। इनसे कैसे बचा जा सकता है? दूषित भोजन से बचना है तो वही है कि साफ सुथरा भोजन होना चाहिए, धुला हुआ अच्छी तरह से साफ पानी पीना चाहिए और नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। पांचवा प्रश्न, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो सिपाही का काम क्या होता है? बाहर से कोई आकर अगर धावा बोलता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उससे लड़ना और अपने देश को बचाना। इसी तरह से जब शरीर पर किसी तरह के कोई रोगाणु हमला करते हैं तो जो ये रक्त के सफेद कण हैं यही हैं जो हमारे शरीर की उन रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, वो उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। इसीलिए सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। छठा प्रश्न, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में आपको पता है बच्चों ब्लड बैंक क्या है? पहले तो यही जान लेते हैं। लगभग जो बड़े अस्पताल हैं उनमें इस तरह के बैंक होते हैं जहां सब तरह के, सब अलग अलग ग्रुप के खून या ब्लड लेकर, रक्त लेकर सुरक्षित रखा जाता है उसको, ताकि जब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तो उसे वो रक्त दिया जा सके। बच्चों हर समय अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का ऑपरेशन हो रहा है या कुछ और बात है जिसमें रक्त की ज़रूरत है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर समय उसको कोई रक्तदान करने के लिए वहाँ तैयार खड़ा हो। ऐसे में जो इमरजेंसी होती है, जो आपातकाल होता है, उसमें हम ब्लड बैंक से वो रक्त ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही लेकर उसे वहाँ सुरक्षित रखा होता है। तो ब्लड बैंक में अगर हम रक्तदान करते हैं तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान किसी भी समय बचाई जा सकती है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? ये लाल कण हैं बच्चों, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं या लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाती है। पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? लोहा, आयरन।
अक्सर जब खून की कमी होती है ना बच्चों, तो डॉक्टर आयरन की टेबलेट्स देते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो लोहा खनिज जो है वो जब कम हो जाता है तभी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है, रक्त की कमी हो जाती है। हाँ, दूसरा प्रश्न है बच्चों, बिंबाणु या प्लेटलेट कण की बीमारी कमी किस बीमारी में पाई जाती है? ये मुख्य रूप से बच्चों डेंगू में पाई जाती है। और आपको पता है प्लेटलेट्स जो है उनका काम है अपने शरीर में कहीं अगर चोट लगी है तो उस चोट को या उस बहते हुए खून को रोकने का काम करना, खून को जमाना, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, खून को एक खास अमाउंट में उसको जितना गाढ़ा चाहिए उतना रखना, ताकि सही ढंग से हमारे ब्लड का प्रेशर रहे। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएं तो कई बार नसें फट जाती हैं बच्चों, हेमरेज हो जाता है, काफ़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है। तो ये डेंगू में अक्सर इसकी कमी पाई जाती है। डेंगू जो है वो प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है, या डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, एक ही बात है। अब देखते हैं बच्चों हम भाषा की बात। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से ये बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। एक तो बेटा होते होते का ही कर देना, 4 नीचे लिखे हुए हैं इनका करना है, ठीक है। क्या लिखोगे? 4 बनते बनते, एक का तो हुआ ये प्रयोग, ये देखते हैं। चलो, बनते बनते, मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। मैं विद्यालय पहुंचते पहुंचते लेट हो गया। सब्जी लेते लेते मैं कब वहां से निकल पड़ा, ध्यान ही नहीं रहा। ये काम करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। इसी तरह से, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है बच्चों, बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, ठीक ठीक यानी ठीक सा है, जो बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं, ठीक ठाक है। ठीक ठीक, भैया ठीक ठीक रेट लगा लो, आप बहुत महंगा दे रहे हो। घड़ी घड़ी यानी हर समय। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़क रहा है, पता नहीं कब तूफान आ जाए। कहीं कहीं, कहीं कहीं का मतलब किसी किसी जगह। आज आज की बारिश कहीं कहीं हुई है, हर जगह नहीं। घर घर यानी प्रत्येक घर। भिखारी घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं। क्या क्या यानी क्या क्या, यहाँ भी क्या के अर्थ में ये क्या कुछ बनाया है, उस अर्थ में कि माँ खाने में आपने क्या क्या बनाया है। ठीक है, और आप इनका वाक्य में प्रयोग अपने हिसाब से कर दीजिए। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना। सबसे पहले भानुमति का पिटारा का करते हैं, अभी हमने बात की थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम्हारा बैग है कि भानुमति का पिटारा, कितनी तरह का सामान तुमने इसमें रखा हुआ है। दस्तक देना, दस्तक देने का अर्थ है बच्चों किसी का दरवाजा खटखटाना, और कई बार दस्तक देना यानी किसी चीज की शुरुआत होना, दोनों अर्थों में आता है। जैसे मैंने राम के घर जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी, या लगता है रोगों ने मेरे शरीर पर दस्तक दे दी है। धावा बोलना, आक्रमण करना। सेना ने या पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना ने धावा बोल दिया। घर करना यानी कोई चीज एक जगह स्थिर हो जाना, टिक जाना। रोगों ने तो मेरे शरीर में घर कर लिया है। तुम्हारी बताई गई बातों ने मेरे दिमाग में घर कर लिया है। ये इसी तरह का कुछ और बना सकते हो बच्चों। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। जब मेरे अच्छे अंक आए तो मेरे अध्यापक ने मेरी पीठ ठोकी। मैंने मम्मी को जब घर के काम में मदद की तो माँ ने मेरी पीठ ठोकी। या इसी तरह का कुछ और बच्चों जो आपको ठीक लगे आप बना सकते हो।
ओके, अब कुछ करने को है, ये बच्चों आपके ही करने की है, वैसे फिर भी मैं पढ़ देती हूँ एक बारी। अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और स्वयं समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। बच्चों ये आपको करना है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करेंगे जो 18 से 50 तक की उम्र के हैं, उनको बताएंगे कि रक्तदान के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उनसे कहेंगे कि किसी ज़रूरतमंद का जीवन बचाने के लिए वो रक्तदान करें। और जब आप बड़े हो जाओ तो आप भी रक्तदान करोगे, ऐसा आपको संकल्प लेना है। दूसरा है कि शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो बेटा ये आपको खुद करना है। तीसरा प्रश्न हमारा जो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र करनी है। आप ढूंढिए ये जानकारियां, थोड़ा आपको हिंट मैं दे देती हूँ। ब्लू बेबी क्या है? बेटा जब शरीर में रक्त का सही ढंग से संचार नहीं होता है तो शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। कई बार छोटे बच्चों में ये बीमारी होती है कि उनके शरीर में रक्त संचार नहीं होता और बच्चा नीले रंग का पड़ जाता है, उसी को ब्लू बेबी कहा गया है। दूसरा है कि रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का क्या कार्य है? बच्चों हमने पढ़ा पाठ में कि जब कहीं किसी भी स्थान पर हमारे चोट लगती है और खून बहने लगता है तो वहाँ पर जो रक्त का प्लाज्मा है वो एक जाली सी बना देता है और बिंबाणु जाकर उस पर चिपक जाते हैं और वो इस प्रकार से रक्त को जमा देते हैं। रक्तदान के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? बच्चों रक्तदान की भी एक, हालांकि बात इसमें ये कही गई है कि थोड़े से ही दिनों में हमारा खून फिर से पूरा हो जाता है अगर हम किसी को देते हैं तो, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा खून अगर आप दोगे तो हमारे अपने शरीर को नुकसान हो सकता है। तो कम से कम 6 महीने तो होना ही चाहिए, 6 महीने बाद हमें दोबारा रक्तदान करना चाहिए। हालांकि कई जगह लोग ये भी कहते हैं कि 3 महीने बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन 6 महीने होना चाहिए। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है बच्चों। स्त्री और पुरुष का इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, रक्त समूह मिलना चाहिए, जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। फिर चाहे वो किसी स्त्री का रक्त हो चाहे पुरुष का हो, वो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? बच्चों आपने देखा होगा, आप अगर कई बार अपने हाथ पर या उंगली पे रबड़ बैंड चढ़ा लेते हो तो वो हिस्सा नीला पड़ जाता है ना? तो थोड़ी सी देर के लिए आप करते हो तब भी ऐसा हो जाता है। तो अगर किस शरीर के किसी अंग में रक्त संचार रुक जाएगा तो बच्चों वो हिस्सा धीरे धीरे नीला पड़ जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए सबको, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, और रक्त संचार रुकेगा तो शरीर के उस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और ऑक्सीजन के नहीं पहुंच पाने से फिर वो अंग हमारा नीला पड़ के मर जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न। अब आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए और अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।